छठी कक्षा की विज्ञान कार्य पुस्तिका की पहले पाठ का तीसरा प्रश्न। आइए इस पर चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, वो कथन हमें पढ़ने हैं और सही कथन के सामने ठीक का निशान और गलत कथन के सामने गलत का क्रॉस का निशान लगाना है, और साथ ही जो कथन गलत है उसको शुद्ध करके ठीक करके नीचे की पंक्ति में लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला कथन है, कुत्ता शाकाहारी जंतु है। शाकाहारी यानी केवल पादप, पेड़ पौधों के उत्पाद खाने वाला नहीं। कुत्ता दोनों चीज़ें खाता है, पेड़ पौधों के उत्पाद भी और मांस भी। इसलिए इसको शुद्ध करके लिखेंगे, कुत्ता सर्वाहारी जंतु है। ख, चावल हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। क्या चावल हमें जंतुओं से प्राप्त होता है? नहीं, यह हमें पौधों से प्राप्त होता है। तो इसके आगे क्रॉस का निशान लगाएंगे गलत का, और नीचे लिखेंगे चावल हमें पौधों से प्राप्त होता है। अब ग भाग पर, मूंग व चने को अंकुरित करके खाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक, मूंग और चना पौष्टिक होते हैं, इनमें बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है। अंकुरित करके खाएंगे तो और भी पौष्टिक हो जाते हैं। तो इसलिए इसके आगे ठीक का निशान लगाएंगे और नीचे लिखेंगे मूंग व चने को अंकुरित करके खाया जा सकता है। घ, मधुमक्खियाँ दूध से शहद बनाती हैं। नहीं, मधुमक्खियाँ तो फूलों से शहद बनाती हैं, फूलों के रस से। तो इसको ठीक करके लिखेंगे, पहले आगे क्रॉस का निशान और आगे लिखेंगे मधुमक्खियाँ फूलों के रस से, या मधुमक्खियाँ मकरंद से शहद बनाती हैं। और ड भाग, पालक के पौधे की जड़ें खाई जाती हैं। नहीं, ये भी गलत है, आगे क्रॉस का निशान लगाएंगे और इसके लिए शुद्ध करके ठीक करके लिखेंगे पालक के पौधे के पत्ते खाए जाते हैं। और च भाग, भारत के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग तरह का भोजन खाया जाता है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि प्रत्येक प्रदेश की भोजन की व्यवस्था, भोजन की पसंद अलग अलग है, इसलिए यह कथन बिल्कुल ठीक है। इसके आगे ठीक का निशान लगाएंगे और इसके नीचे की पंक्ति में इसी को लिख देंगे, भारत के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग तरह का भोजन खाया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? इनको अपनी कार्यपुस्तिका में निर्धारित स्थान पर नोट कर लें।